का 94th बजट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का 9th बजट और पहली बार संडे को प्रेजेंट हुआ बजट। ये बजट पहली बार कर्तव्य भवन में बनाया गया है और 3 मेन गोल्स पर बेस्ड है। देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना, लोगों को स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज देना और हर एरिया तक डेवलपमेंट पहुंचाना। इसका मेन मैसेज है सबका साथ सबका विकास, यानी सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाना। अब बात करते हैं बजट 2026 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स की। सबसे पहले बायोफार्मा शक्ति योजना, इस पर अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे ताकि इंडिया में ही एडवांस्ड मेडिसिन तैयार हो सके। इसके बाद देश के डेवलपमेंट पर होने वाला खर्च पर चर्चा करते हैं। साल 2026-27 में सरकार 12.22 लाख करोड़ लगाएगी रोड्स, रेलवेज प्रोजेक्ट्स पर, जो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंडिया के डेट की। 26-27 में डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 55.66% है और टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 50 ±1% के आसपास लाया जाए। फिस्कल डिसिप्लिन पर भी सरकार का फोकस क्लियर है। 25-26 में फिस्कल डेफिसिट 4.44% रहा, जो टारगेट से कम है, और 26-27 के लिए इसे और कम करके 4.3% तक लाने का प्लान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए इस स्कीम का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है ताकि मोबाइल्स और गैजेट्स में इंडिया में ही बने। अब बात करते हैं सरकार के लोन प्लान के। नेट मार्केट बोरोइंग्स के तहत सरकार 11.7 लाख करोड़ मार्केट से उधार लेगी, जो डेटेड सिक्योरिटीज़ के जरिए होगा, और सभी सोर्सेस मिलाकर टोटल मार्केट बोरोइंग्स लगभग 17.2 लाख करोड़ होने वाली है। इसके साथ ही एक नया एमई ग्रोथ फंड भी बनाया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रखे गए हैं ताकि फ्यूचर की बड़ी कंपनीज को सपोर्ट मिल सके। शेयर मार्केट में भी बदलाव किया गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी पहले 0.02% था, अब बढ़कर 0.05 हो गया है। ऑप्शन प्रीमियम पर टैक्स पहले 0.10% था, अब बढ़कर 0.15% कर दिया गया है, और ऑप्शन एक्सरसाइज पर लगने वाला टैक्स अब 0.125 से बढ़ाकर 0.15 हो चुका है। सिंपल शब्दों में ये बजट डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और फ्यूचर ग्रोथ तीनों पर एक साथ फोकस करता है।